दुख का कारण क्या है? बुद्ध का उत्तर। श्रमण गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। गर्मियों की एक दोपहर थी। वृक्षों की छाया में शांति फैली थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी आंखों में बेचैनी थी जेतवन की ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। उसके वस्त्र बिखरे हुए थे, पांवों में धूल थी, चेहरा चिंता से भरा था। उसने आकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी। मेरे जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं बची। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। कृपा करके बताइए, दुख का कारण क्या है? मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा की निर्मल झीलें थीं। वे कुछ क्षण चुप रहे, जैसे भीतर से कोई उत्तर ढूंढ रहे हों, और फिर बोले, अगर आपको हमारी यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास मोटिवेशनल 18 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है। यह तो उस भ्रांति का परिणाम है जो तुमने संसार के बारे में पाल रखी है। तुम सोचते हो कि बाहर की वस्तुएं, लोग, संबंध तुम्हें सुख दे सकते हैं, लेकिन जब वे बदल जाते हैं, छिन जाते हैं या तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलते, तब तुम दुखी हो जाते हो। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने कभी देखा है कि एक छोटा बच्चा जब किसी खिलौने को पकड़ता है तो उसे लगता है कि यह उसका है, लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा वह खिलौना ले लेता है तो वह रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका अपना कुछ छिन गया है। ठीक वैसे ही तुम भी इस संसार की वस्तुओं को, संबंधों को, विचारों को अपना मान बैठे हो, लेकिन यह जो मेरा है, यही दुख का मूल कारण है। जब तक यह मैं और मेरा की भावना है, तब तक दुख बना रहेगा। व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य था। उसने कहा, तो क्या दुख का कारण मोह है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, मोह, जिसमें तुम संसार को स्थायी समझते हो, जिसमें तुम यह मान लेते हो कि यह शरीर, यह संबंध, यह धन, यह पद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यही मोह तुम्हें बांधता है। मोह की जड़ अज्ञान है, और अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है। जब तुम्हें यह बोध हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है और कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं है, तब मोह टूटने लगता है। जब मोह टूटता है तब इच्छा शांत होती है। जब इच्छा शांत होती है तब दुख मिटता है। वह व्यक्ति अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं बल्कि बोध के। बुद्ध ने कोमलता से कहा, जैसे एक दीपक जलता है तो उसकी लौ हवा के झोंके से कांपती है, लेकिन जब वह हवा शांत हो जाती है तो दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। वैसे ही तुम्हारा मन भी तब स्थिर होगा जब तुम संसार से अपेक्षा करना छोड़ दोगे। तुम जो खोज रहे हो वह भीतर है, बाहर की किसी भी वस्तु में वह शांति नहीं जो तुम्हारे अंतर मन में निवास करती है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा में पानी खोजता है, वैसे ही तुम भी अपने सुख को बाहरी चीजों में खोजते हो, लेकिन वह केवल भ्रम है। दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक मन भ्रम में है। जागो, देखो, समझो, यही तुम्हारा पहला कदम होगा दुख से मुक्ति की ओर। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब वह वैसा नहीं था जैसा आया था। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में समर्पण था। उसे अब उत्तर मिल चुका था। बुद्ध ने देखा शिष्य चुपचाप उन्हें देख रहे थे। वे बोले, जिसने दुख का कारण जान लिया उसने दुख की जड़ काट दी, और जिसने दुख की जड़ काट दी वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जहां कोई क्लेश नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, बस शुद्ध, शांत, जागृत चेतना। बुद्ध बोले ही थे कि सभी शिष्य शांत हो गए। हवा थम सी गई थी। वृक्षों की पत्तियां भी मानो ध्यान की मुद्रा में स्थिर हो गई थी। एक गहरी निस्तब्धता, एक अजीब सी आंतरिक सिहरन सबके भीतर उतर गई थी। बुद्ध के शब्द केवल कानों से नहीं, हृदय की गहराइयों तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति जो कुछ क्षण पूर्व तक पीड़ा और उलझनों से भरा हुआ था, पुनः बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि दुख की जड़ मेरी अपेक्षाएं थीं, मेरा मोह था,
मेरा यह भ्रम था कि मैं संसार को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? जब कोई अपना बीमार होता है या कोई संबंध टूट जाता है, तो क्या मन का टूटना नहीं स्वाभाविक है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, मनुष्य का मन पत्थर नहीं है, वह जल की तरह है जिसमें भावनाएं लहरें बनकर उठती हैं। दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। जैसे कोई नाविक समुद्र की लहरों को देखकर डरकर कूद जाए तो वह डूब जाएगा, लेकिन जो नाव को थामे रखता है वह पार निकलता है। दुख भी वैसा ही है, वह जीवन में आता है, पर हमें उससे डरकर भागना नहीं है, उसे समझना है। संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो आज अपना लगता है वह कल पराया हो सकता है। इसलिए जो बदल सकता है उससे चिपकना ही दुख को जन्म देता है। तभी एक और शिष्य आनंद, जो बुद्ध के प्रिय थे, धीरे से बोले, भगवान, तो क्या संबंधों को त्याग देना ही मार्ग है? क्या प्रेम में भी बंधन है? बुद्ध ने करुणा से आनंद की ओर देखा। प्रेम में बंधन नहीं, अपेक्षा में बंधन है। जब तुम प्रेम करते हो बिना कुछ पाने की चाह के, तब वह प्रेम मुक्त करता है। लेकिन जब तुम प्रेम में स्वामित्व का भाव ले आते हो कि यह व्यक्ति मेरा है, यह वैसा ही आचरण करे जैसा मैं चाहता हूं, तब वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें तुम दूसरे के सुख में सुखी हो। उसमें मोह नहीं, करुणा होती है। वहां अपेक्षा नहीं, समझ होती है। जब तुम किसी को इतना स्वतंत्र कर दो कि वह तुम्हारे बिना भी सुखी रह सके, तब तुमने वास्तव में प्रेम किया है। चारों ओर मौन छा गया। पक्षियों की आवाजें भी जैसे बुद्ध के उपदेश में विलीन हो गई थी। फिर बुद्ध बोले, तुम सबने दुख के कारण को जान लिया, लेकिन जानना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति केवल बीमारी को जानकर ठीक नहीं होता, उसे औषधि भी लेनी पड़ती है। वैसे ही दुख से मुक्ति पाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अभ्यास भी आवश्यक है। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। हर दिन ध्यान में बैठो, अपने भीतर की चंचलता को देखो। जब विचार उठे उन्हें रोको नहीं, केवल देखो, साक्षी बनो। धीरे धीरे वे विचार स्वयं शांत हो जाएंगे। जैसे कीचड़ वाला जल कुछ देर स्थिर रखने पर स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन भी स्थिर होकर स्वच्छ हो जाता है। वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले प्रश्न किया था, अब बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। क्या मैं आपके मार्ग पर चल सकता हूं? क्या मैं भी इस दुख से पूर्ण मुक्ति पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्रत्येक व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। निर्वाण किसी एक जाति, वर्ग या अवस्था के लिए नहीं है। जैसे सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही सत्य भी सबके लिए समान है। परंतु चलना तुम्हें ही होगा, कोई दूसरा तुम्हारे स्थान पर नहीं चल सकता। ध्यान, शील और प्रज्ञा, ये तीन रत्न हैं। यदि इन्हें अपने जीवन में धारण कर लो तो दुख केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। जीवन में शांति का सूर्योदय होगा और फिर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यह कहते हुए बुद्ध उठे। उनके चलने की गति में भी एक ध्यान था, एक प्रवाह था, मानो प्रकृति स्वयं उनके साथ चल रही हो। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका मन अब भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा था। उसे अब बाहरी उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं प्रश्नों के पार पहुंच चुका था। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वहीं जेतवन में रुक गया। अब वह केवल श्रोता नहीं था, वह साधक बन चुका था। उसकी आंखों में अब भी अश्रु थे, पर वे दुख के नहीं, भीतर से बहते शुद्धिकरण के जल की तरह थे। अब वह अपने भीतर उतरने को तत्पर था। बुद्ध के निर्देश पर उसने ध्यान का अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ में मन बार बार भटकता। पुराने विचार, भय, स्मृतियां, क्रोध और अपूर्ण इच्छाएं उसकी चेतना में उभरते। कभी कभी वह हताश हो जाता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं प्रयास कर रहा हूं, पर मेरा मन शांति नहीं पाता। विचार आते हैं, उन्हें देखना कठिन लगता है। मैं सोचता था कि ध्यान में बैठते ही सुख मिलेगा, परंतु यहाँ तो भीतर और अधिक बेचैनी दिखने लगी है। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, जब तुम किसी गंदे जल वाले कुएं में दीपक डालते हो तो पहले उसमें कीचड़ हिलती है,
जल और अधिक गंदा प्रतीत होता है, पर वह आवश्यक है। जब तक वह गंदगी ऊपर नहीं आती तब तक वह साफ नहीं हो सकती। तुम घबराओ नहीं, जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर था और अब वह बाहर आ रहा है। ध्यान कोई भागना नहीं है, यह तो आत्मा का सामना है, अपने ही प्रतिबिंब से, अपने ही अंधेरे से। परंतु जब तुम उसे देख लोगे तब वह तुम्हारा नहीं रहेगा, वह टूटने लगेगा, उसकी जड़ें कमजोर होने लगेंगी। उस दिन से उस साधक ने मन में उठते प्रत्येक विचार को विरोध किए बिना देखना प्रारंभ किया। जब क्रोध आया उसने कहा, यह क्रोध है, यह मैं नहीं हूं। जब भय आया उसने कहा, यह भय है, यह मेरा स्वभाव नहीं। जब इच्छा जागी उसने उसे बिना दबाए देखा। धीरे धीरे वह निष्कलंक साक्षी बनता गया। समय बीतता गया। महीनों का अभ्यास, दिन रात की मौन साधना उसके भीतर कुछ गहरा रूपांतर ला रही थी। अब उसे बाहरी बातें उतनी प्रभावित नहीं करती थीं। पहले जो बातें उसे व्याकुल करती थीं, जैसे किसी का कठोर वचन, किसी की उपेक्षा, कोई खोई हुई वस्तु, वे अब केवल छायाएं बनकर रह गई थीं। एक शाम वह बुद्ध के पास गया। सूर्य डूब रहा था, आकाश सिंदूरी रंगों में रंगा था। वह बोला, भगवान, मुझे अब भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई हल्की सी जलधारा मेरे भीतर बहती रहती है। पहले जो बातें मुझे दुख देती थीं, अब उन पर हंसी आती है। कभी मैं सोचता था कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदलें, तब मैं सुखी होऊंगा। लेकिन अब जान गया हूं कि वह सब भ्रम था। जो कुछ भी बदलना था वह तो मेरे भीतर था। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जान गए हो, दुख बाहर नहीं था, वह तुम्हारे ही मन की ग्रंथियां थीं। और जब तुमने उन्हें खोलना प्रारंभ किया तो तुमने पाया कि दुख केवल एक छाया थी, सत्य नहीं। जैसे रात केवल सूर्य की अनुपस्थिति है, वैसे ही दुख केवल जागरूकता की अनुपस्थिति है। अब तुम मुक्त हो रहे हो। अब तुम संसार में रहकर भी उससे बंधे नहीं रहोगे। जैसे कमल की पंखुड़ियां जल में होते हुए भी जल से गीली नहीं होती, वैसे ही तुम संसार में रहोगे, पर उसका भार नहीं ढोओगे। उस साधक की आंखें नम थीं, पर उसमें अब कोई पीड़ा नहीं थी। वह मुस्कुराया। उसने कहा, भगवान, आज मैं उस मूल प्रश्न का उत्तर पा चुका हूं। दुख का कारण क्या है? अब मुझे यह भी जान पड़ा है कि दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम स्वयं दीपक बनो, अपने भीतर की लौ से अंधेरे को मिटाओ, और जब तुम्हारी लौ स्थिर हो जाए तब वह अनेकों को प्रकाश देगी। वह साधक अब साधक नहीं रहा, वह साधना बन गया। उसका जीवन अब प्रश्नों का पुलिंदा नहीं था, वह स्वयं उत्तर बन चुका था। वर्षों बीत गए। वह साधक जो एक दिन दुख का उत्तर जानने के लिए जेतवन पहुंचा था, अब एक शांत, सजीव और गूढ़ उपस्थिति बन चुका था। उसका नाम अब बहुत से लोगों को झात नहीं था, पर जिनके जीवन में वह आया उनके लिए वह नाम नहीं, अनुभव बन गया। उसने बुद्ध से दीक्षा ली थी, पर वह कभी उपदेशक नहीं बना। वह कोई सभा नहीं बुलाता था, कोई शिष्य नहीं बनाता था। वह केवल एक बात करता, मौन का प्रसार। उसका जीवन ही उसका उत्तर था। वह जहां भी जाता, लोगों के अशांत मन शांत हो जाते। उसके मुख से निकले शब्द कम होते थे, पर उसकी आंखों में जैसे सहस्र आकाश समाये होते। एक बार कोई उसे देखता तो भीतर कोई पुरानी गांठ खुलने लगती। वह गांवों में चुपचाप जाता, किसी पेड़ के नीचे बैठता और बस मौन रहता। लोग पहले उसे अजीब समझते, लेकिन फिर धीरे धीरे वे उसकी उपस्थिति की ऊर्जा को महसूस करने लगते। कोई स्त्री जिसका पुत्र युद्ध में मारा गया था, जब उसके समीप बैठती तो उसका क्रंदन मौन में बदल जाता। एक बूढ़ा किसान जिसने अपना खेत खो दिया था, जब उससे मिलता तो उसकी आंखों में विश्वास लौट आता। वह किसी को उपदेश नहीं देता, केवल इतना कहता, जो बीत गया वह दृश्य था, जो बचा है वह दृष्टा है। दृश्य बदलते हैं, पर दृष्टा अडोल रहता है। उस दृष्टा को जान लो, वही शांति है। धीरे धीरे उसका जीवन एक चलती फिरती ध्यानशाला बन गया। लोग उसे नाम से नहीं पुकारते, बस कहते, वह जो भीतर से शांत है, और यही नाम पर्याप्त था। एक दिन एक युवक रोते हुए उसके पास आया। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ गई थी और वह जीवन से थक चुका था। उसने कहा, मुझे लगता है अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसको मैं सबसे अधिक चाहता था वही मुझे छोड़ गई। मैं अब जीना नहीं चाहता। वह साधक कुछ क्षण मौन रहा,
फिर उसने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और युवक को दिखाते हुए बोला, यह पत्ता कभी एक हरे वृक्ष पर लहरा रहा था, फिर समय आया और यह गिर गया। क्या वृक्ष रोया? क्या धरती ने इसे अस्वीकार किया? नहीं, युवक ने धीमे से कहा। साधक बोला, जीवन में जो आता है वह चला भी जाता है। कोई तुम्हारा नहीं होता और तुम भी किसी के नहीं। हम सब एक विशाल चेतना की अस्थायी लहरें हैं। एक क्षण को उठते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। जो संबंधों से चिपक जाता है वह दुख को आमंत्रित करता है, लेकिन जो उन्हें फूल की तरह देखता है, सुगंध का अनुभव करता है और फिर उन्हें उड़ जाने देता है, वह कभी नहीं टूटता। युवक अब शांत था। उसका मन जैसे किसी सूक्ष्म स्पर्श से सधा जा चुका था। सालों बाद वही युवक एक ध्यान केंद्र का संचालक बना और वह सदा यह कहता, मैंने सब कुछ खोकर जाना कि मेरे भीतर सब कुछ पहले से था। और जो व्यक्ति दुख का कारण पूछते हुए जेतवन पहुंचा था, वह अब स्वयं दुखों का समापन बन चुका था। उसने न कोई ग्रंथ लिखा, न कोई सिद्धांत बनाया, पर उसके मौन ने हजारों ग्रंथों से अधिक प्रभाव डाला। उसके अंतिम दिनों में कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आपने कभी अपना नाम नहीं बताया, कोई शिक्षा नहीं दी, फिर भी हमारा जीवन बदल गया। क्या आप कुछ कहेंगे अपने अंतिम समय में? वह मुस्कुराया, वैसी ही शांत मुस्कान जैसी बुद्ध के होठों पर होती थी, और बोला, जब मैंने पूछा था दुख का कारण क्या है, तब मुझे बुद्ध ने उत्तर दिया था। अब मैं वह उत्तर नहीं कहता, मैं वह उत्तर बन गया हूं। फिर उसने आंखें मूंदी, शरीर शांत हो गया, पर उसकी शांति वायु में घुल गई, पेड़ों में, पत्थरों में, आकाश में। और जब भी कोई व्यक्ति भीतर की ओर झांकता, उस मौन में उसे उसका स्पर्श मिलता। बुद्ध का उत्तर अब शब्द नहीं था, वह अब जीवन था। उसके शरीर की गति थम गई थी, लेकिन समय नहीं थमा था। जिनके हृदयों में वह उतरा था, उनमें उसका मौन अब भी स्पंदन करता था। जैसे किसी शांत सरोवर में एक पत्थर गिरता है और उसकी तरंगें धीरे धीरे दूर तक फैलती जाती हैं, वैसे ही उस साधक की मौन उपस्थिति वर्षों तक, पीढ़ियों तक लोगों की आत्माओं में गूंजती रही। जिस गांव में उसने अंतिम सांस ली थी, वहां के बच्चे अब अपने माता पिता से उसकी कहानियां सुनते थे। एक संत आया था जो कुछ नहीं बोलता था, पर सब कह देता था। लोग अपने दुखों में जब टूटते तो उस वृक्ष के नीचे बैठते जहां वह अंतिम बार ध्यानस्थ हुआ था, और कहते, उसने कहा था, दुख का कारण मोह है, दुख का अंत भीतर है। और जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला जाता, वैसे ही उनके अश्रु सूख जाते। उसके चले जाने के बाद भी उसका नाम नहीं बचा, पर उसकी दृष्टि बची। उसके शिष्यों ने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई मठ नहीं खड़ा किया, पर जिसने भी उसे एक बार अनुभव किया था, उसके जीवन में एक मौन क्रांति घट चुकी थी। सुदूर एक नगर में वर्षों बाद एक वृद्ध स्त्री अपने पोते को कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरा मन बहुत चंचल था। एक बार एक संत गांव आए थे, उन्होंने बस इतना कहा था, तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को देख रहे हो। और मैं उसी दिन से बदल गई। उस स्त्री की आंखों में अब भी वही दीप्ति थी जो उस साधक की आंखों में होती थी, और उस साधक की आत्मा अब किसी एक शरीर में नहीं थी, वह अनेक हृदयों में मौन की भाषा में जीवित थी। एक दिन एक युवा भिक्षु जेतवन में ध्यान में बैठा था। उसकी चेतना में अचानक एक चित्र उभरा, एक साधक जो अपने पहले प्रश्न के साथ बुद्ध के पास आया था, दुख का कारण क्या है? वह युवा भिक्षु चौंका। ध्यान से बाहर निकलते ही वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, ध्यान में मुझे एक साधक दिखाई दिए जिन्होंने जीवन में केवल एक प्रश्न पूछा था और फिर उत्तर बन गए। क्या वे कभी थे? गुरु मुस्कुराए और बोले, वे अब भी हैं। जो प्रश्न को छोड़कर उत्तर बन जाता है वह कभी मिटता नहीं। तुम्हारा ध्यान अब उसी की परछाई में प्रवेश कर रहा है। सुनो, वह मौन फिर बोलेगा। जब तुम भीतर पूरी तरह चुप हो जाओगे, वह युवा भिक्षु फिर ध्यान में बैठ गया। उसके चारों ओर पत्तियों की सरसराहट थी, पक्षियों की चहचहाहट थी, पर उसके भीतर बस एक स्पंदन था, शांत, सौम्य, गहरा। वही साधक अब उसकी चेतना में था। अब वह साधक कोई एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह उस मार्ग का स्वरूप बन चुका था। दुख का कारण जानने वाला अब स्वयं मुक्ति का कारण बन चुका था।
और जो एक दिन पूछने आया था, आज वह उत्तर बनकर दूसरों के भीतर गूंज रहा था। साल बीतते गए। जेतवन अब भी वहीं था, पर उसके वृक्ष बूढ़े हो चले थे। फिर भी हर वर्ष वसंत में वे नए पत्तों से सज जाते, ठीक वैसे ही जैसे सत्य की बात पुराने समय में कही गई हो, फिर भी हर पीढ़ी में नया जीवन ले लेती है। उस साधक की स्मृति अब किंवदंती नहीं थी, वह एक मौन प्रेरणा बन चुकी थी। न उसका नाम किसी शिला पर खुदा था, न उसके उपदेश किसी ग्रंथ में लिखे गए थे, लेकिन फिर भी वह हर उस साधक के भीतर जीवित था जो दुख को देखकर प्रश्न उठाता था, क्या मैं इससे परे जा सकता हूं? एक दिन हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा ध्यान केंद्र खुला। उसे कोई बड़ा सन्यासी नहीं चला रहा था, कोई प्रसिद्ध प्रवचन करता नहीं, बस एक शांत युवक जिसकी आंखों में गहराई थी पर चेहरे पर कोई दावा नहीं। वह न शिष्यों को बुलाता न प्रचार करता। फिर भी दूर दूर से लोग आने लगे। जो कोई वहां आता उसे कोई उपदेश नहीं मिलता, बस मौन। एक पीपल का वृक्ष जिसके नीचे कुछ आसन रखे हुए थे। कोई संगीत नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं, बस प्रकृति और मौन। एक दिन एक वृद्ध और थका हुआ व्यक्ति वहां पहुंचा। उसका जीवन असफलताओं, बिछड़ों और निराशाओं से भरा था। वह युवक के पास गया और बोला, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, जीवन अब केवल बोझ लगता है, मुझे बताओ मैं क्यों जीऊं? युवक ने उसकी ओर देखा, बिना दया, बिना उपदेश, बस एक निर्भीक मौन से। फिर वह धीरे से बोला, तुमने जो खोया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था नहीं, और जो तुम्हारा है उसे तुमने कभी देखा ही नहीं। बैठो और देखो, कौन हो तुम जो इन सब दुखों का बोझ ढो रहे हो? वृद्ध चुप हो गया। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और पहली बार उसके भीतर एक प्रश्न उठा, कौन हूं मैं? वह वही प्रश्न था जो वर्षों पहले जेतवन में एक युवा साधक ने पूछा था, दुख का कारण क्या है? पर अब यह प्रश्न किसी शब्द में नहीं था, यह अब आत्मा की गहराइयों में डूबता हुआ मौन था। रात हुई, चांदनी फैली, वृद्ध की आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब वे किसी क्षति के नहीं थे, वे मिलन के थे। उसने अपना सिर भूमि पर झुका दिया। मौन में ही उसने जाना, मैं दुख नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। वह युवक धीरे से मुस्कुराया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, पर उसकी दृष्टि, उसका मौन, उसकी करुणा सब वैसी ही थी जैसी उस साधक की थी जो कभी बुद्ध के पास आया था। शायद वह वही आत्मा थी, फिर लौट आई थी, केवल इसलिए कि कोई और जब जीवन से टूटे तो उसे भी वही उत्तर मिल सके, क्योंकि उत्तर अब शब्द नहीं रहे, वे अब जीवन बन चुके थे। वह वृद्ध उस रात नहीं सोया, वह केवल बैठा रहा, वृक्ष की छाया में, चांदनी के नीचे, अपने भीतर एक जलते दीपक के सामने। वह कोई विशेष मुद्रा में नहीं था, कोई विशेष तकनीक नहीं जानता था, पर वह एक सच्चाई के निकट था। जैसे कोई नदी सागर के निकट पहुंचते ही खामोश हो जाती है। अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, केवल एक मौन समर्पण था। सुबह हुई, पक्षियों ने गान किया, आकाश हल्के सुनहरे रंग में नहा गया। वृद्ध अब भी वहीं था, आंखें बंद, पर मुख पर ऐसी मुस्कान जैसी कोई अपनी मां की गोद में लौट कर पाता है। वह युवक उसके समीप आया। वृद्ध ने आंखें खोली। अब उसमें थकान नहीं थी, बल्कि एक नए जन्म की आभा थी। वह बोला, मैं अब समझ गया हूं, दुख मेरा नहीं था, वह मेरी पकड़ थी, और मैंने पकड़ा केवल उसे जिसे छोड़ना चाहिए था। अब वह पकड़ ढीली हो गई है। युवक ने सिर झुकाया, कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक मौन संवाद था। अब तुम जान गए हो, अब तुम स्वयं दीपक हो। उस दिन वृद्ध नहीं गया, उसने वहीं रहना तय किया। कोई अनुबंध नहीं, कोई व्रत नहीं, केवल एक सरल इच्छा, मैं भी वही करूंगा जो तुम कर रहे हो, बस मौन रहूंगा ताकि कोई और टूटे तो वह यहां जुड़ सके। धीरे धीरे वह स्थान एक मौन तीर्थ बन गया। वहां कोई घंटा नहीं बजता था, कोई प्रवचन नहीं होता था, पर वहां की हवाओं में शांति का स्पर्श था। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और वह पिता की उंगली पकड़कर कांपते कदमों से आई थी। जब वह वृद्ध के समीप बैठी तो उसके भीतर कुछ पिघल गया। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस वृद्ध की गोद में सिर रख दिया। वृद्ध ने केवल इतना कहा, तुम अकेली नहीं हो, जीवन चला गया है, पर जो उसे देख रहा है वह अभी भी यहां है।
वही जीवन का स्रोत है। उस बच्ची ने कुछ नहीं समझा, पर उसकी आंखों में नमी नहीं बची। वह सो गई। वर्षों की थकान के बाद जैसे आत्मा को आश्रय मिल गया हो। इस प्रकार वह वृक्ष, वह वृद्ध, वह युवक और हर वह आत्मा जो वहां आती, सब एक मौन परिवार बन गए। उन्हें कोई बाहरी नाम नहीं मिला, पर लोग अब कहने लगे, वहां जाना जहां मौन बोलता है, जहां कोई दुख का कारण नहीं पूछता पर फिर भी उत्तर पा जाता है। समय के साथ उन दो व्यक्तियों, वृद्ध और युवक, ने शरीर छोड़ दिए, पर उनकी समाधियां नहीं बनी। उन्होंने पहले ही कह रखा था, हमें मिट्टी में मिल जाने दो, केवल मौन जीवित रहना चाहिए। लोगों ने कुछ भी निर्माण नहीं किया, केवल वह पीपल का वृक्ष था, अब और भी विशाल और भी शांत। वही अब मंदिर था, वही शास्त्र। कभी कभी वहां एक मुसाफिर आता है, जीवन से थका हुआ, उत्तर की तलाश में, और जब वह वहां बैठता है तो कोई हाथ उसे छूता नहीं, कोई शब्द उसे समझाता नहीं, पर फिर भी वह भीतर से हिल जाता है। क्यों? क्योंकि जहां एक सच्चा साधक रोते हुए एक प्रश्न लेकर पहुंचा था, दुख का कारण क्या है, वहीं उस प्रश्न का उत्तर आज भी मौन में गूंज रहा है। दुख का कारण अज्ञान है, उसका अंत जागरण है, और जागरण किसी ग्रंथ में नहीं, अपने ही मौन में है। वर्षों बीतते गए, वह पीपल का वृक्ष अब एक वयोवृद्ध साक्षी बन चुका था। ना कोई दीवारें थीं वहां, ना कोई शिला पर अंकित नाम, फिर भी लोग दूर दूर से चलकर वहां आते। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रेम में टूटा हुआ, कोई केवल मौन की तलाश में। और जब वे उस वृक्ष की छाया में बैठते, उन्हें अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें भीतर से छू रही हो। एक दिन वहां एक युवक आया जो बुद्ध के जीवन को पढ़ते पढ़ते थक चुका था। उसने सब ग्रंथ पढ़े थे, सब प्रवचन सुने थे, और अब भी उसका मन अशांत था। उसके पास शब्दों का खजाना था, लेकिन अनुभव की एक बूंद नहीं। वह उस वृक्ष के नीचे बैठा और सोचने लगा, यह वही स्थान है जहां लोग मौन में उत्तर पाते हैं। कैसे संभव है? क्या कोई बिना शब्दों के भी जान सकता है? उसी क्षण हवा चली, वृक्ष के पत्ते खड़खड़ाए, जैसे कोई मौन लहर चेतना को छू गई हो। युवक की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो, एक साधक जो स्वयं उत्तर बन चुका हो। उस उपस्थिति ने कुछ नहीं कहा, पर युवक के भीतर जैसे कोई फूटा। वह रो पड़ा। बरसों की तलाश, बरसों का संचित बोझ, सब पिघलता गया। और तब भीतर से आवाज आई, उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। दुख तब होता है जब तुम बाहर खोजते हो। वह युवक घंटों बैठा रहा। उठते समय उसके भीतर एक ठहराव था, एक भरोसा था। उसने पीछे मुड़कर उस वृक्ष की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद ओ मौन की उपस्थिति, तुमने मुझे लौटा दिया। वह चला गया, पर वह वृक्ष वहीं रहा। समय और आगे बढ़ा। एक दिन एक कन्या आई, 10 वर्ष की, नन्हे पांवों से चलती, हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया लिए। उसकी मां हाल ही में नहीं रही थी। घर वाले उसे समझा नहीं पाए, लेकिन किसी ने कहा, उस वृक्ष के पास चलो, वहां शायद कुछ मिलेगा। वह कन्या कुछ नहीं जानती थी, न ध्यान न दर्शन। वह बस गुड़िया लिए वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसने गुड़िया से कहा, मां, लोग कहते हैं तुम चली गई, लेकिन क्या तुम सच में नहीं हो? क्या मुझे कभी फिर से गले नहीं लगाओगी? हवा चली। पीपल के एक पत्ते ने धीरे से कन्या के माथे को छुआ। वह मुस्कुराई। फिर उसने अपनी गुड़िया को सीने से लगाया और बोली, मां, तुम यही हो, बस दिखती नहीं हो अब। और वह बिना रोए लौट गई। उस वृक्ष की कहानी अब किसी ग्रंथ की नहीं थी। वह अनुभव बन चुकी थी। पीढ़ियां आईं, गईं, पर वृक्ष अब भी वही था, मौन में, साक्षी में, समाधि में। और जब जब कोई प्राणी अपने भीतर प्रश्न लेकर वहां आया, दुख का कारण क्या है, वह कुछ लेकर लौटा, पर शब्दों में नहीं, मौन में। शायद वह साधक अब वृक्ष बन चुका था, या शायद हर वह आत्मा जो अपने मौन में उतर जाती है, वही साधक बन जाती है। क्योंकि दुख का कारण अब जान लिया गया था, और उत्तर अब किसी व्यक्ति में नहीं, हर आत्मा की भीतर की यात्रा में था। वर्षों के साथ वृक्ष के नीचे आने वाले लोगों की संख्या घटने लगी। समय की दौड़, दुनिया की चकाचौंध और तकनीक की चमक ने अब ध्यान और मौन को पुरानी बात बना दिया था। परंतु वह वृक्ष अब भी वैसे ही खड़ा था,
न उत्सव चाहता था, न श्रद्धा, केवल मौन में उपस्थित। फिर एक दिन एक युवक आया, इस बार एक डिजिटल कैमरा और लैपटॉप लेकर। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार था जिसने बहुत कुछ शूट किया था, युद्ध, राजनीति, प्रेम, दर्द। पर अब वह थक चुका था, सच्चाई से नहीं बल्कि उसके नाटकीय रूप से। उसने सुना था इस वृक्ष के बारे में जहां एक साधक मौन में बैठकर दुख का उत्तर पा गया था। वह जानता था दृश्य मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वह आया। वह वृक्ष के सामने कैमरा सेट करने ही वाला था कि हवा चली। कोई हल्की सी सरसराहट उसके भीतर गूंज गई, मानो कोई पुरानी स्मृति जाग गई हो। उसने बिना कुछ कहे कैमरा नीचे रखा और वहीं बैठ गया। कुछ नहीं हुआ, ना कोई आवाज, ना चमत्कार, पर फिर भी अंदर कुछ घटा, जैसे जो चीज वह जीवन भर दूसरों के चेहरों पर कैद करने की कोशिश करता रहा, वह अब उसके भीतर खुद उतर रही हो। उसने कैमरा उठाया और केवल एक दृश्य रिकॉर्ड किया, पीपल का वह पत्ता जो हवा में कांप रहा था, और कुछ नहीं। वह दृश्य बाद में उसकी आखिरी फिल्म बना, दुख का कारण। और आश्चर्य की बात यह थी, उस लघु फिल्म में कोई शब्द नहीं था, केवल एक पत्ता और धीमी वायु की ध्वनि। और वह फिल्म जब दर्शकों ने देखी तो बहुत से लोग रो पड़े, बिना यह समझे कि उन्हें क्या छू गया, क्योंकि वह वृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं था, वह प्रतीक बन चुका था उस मौन उत्तर का जो हर युग में, हर हृदय में गूंजता है। वह वृक्ष अब पुराना हो गया है, उसकी शाखाएं झुक गई हैं, पत्तियां कम हो गई हैं, पर कभी कभी कोई बच्चा आता है, उसकी छाल पर हाथ फेरता है और चुपचाप बैठ जाता है, जैसे वह वृक्ष कोई पुराना दादा हो जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। शायद यही परंपरा है, शब्द मिट जाते हैं, मंदिर ढह जाते हैं, ग्रंथ भुला दिए जाते हैं, पर जो मौन में जाना जानता है वह अमर हो जाता है। और जिसने एक बार अपने भीतर से यह सुना, दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, वह फिर कभी नहीं खोता, क्योंकि वह जान जाता है मैं दुख नहीं हूं, मैं वही साक्षी हूं जो सब देखता है और फिर भी अछूता रहता है। और फिर समय की उस बहती नदी में एक नई लहर उठी। सैकड़ों वर्षों बाद उसी वृक्ष के नीचे एक नवयुवती आई। उसके वस्त्र आधुनिक थे, आंखों में एक शहर की व्यस्तता थी और कंधे पर एक भारी बैग था जो शायद किताबों से नहीं, जीवन के सवालों से भरा हुआ था। उसका नाम था अन्वी। वह बचपन से ही एक प्रश्न से जूझ रही थी, मैं क्यों हूं? यह जीवन इतना भारी क्यों है जब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाती? उसने धर्मों को पढ़ा, गुरु बदले, मनोवैज्ञानिकों से बात की, पर उत्तर की जगह और प्रश्न मिलते गए। एक दिन किसी ने बताया, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से असली उत्तर शुरू होते हैं। उस पीपल वृक्ष के पास जाओ जहां कभी एक साधक को बुद्ध ने मौन में उत्तर दिया था। अन्वी पहुंची, चारों ओर वीराना था। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई मंदिर नहीं, कोई संत नहीं, बस वही वृक्ष, बूढ़ा, झुका हुआ, लेकिन अब भी शांत। उसके नीचे कुछ पुराने पत्थर थे, बिना नाम के, बिना आकार के। वह बैठ गई। उसने कुछ न मांगा, कुछ न सोचा, बस थक कर बैठ गई, जैसे कोई यात्रियों से भरा रथ अब थक कर ठहर गया हो। वह बैठी रही और समय जैसे रुक गया। धीरे धीरे उसके भीतर हलचल कम होने लगी, विचारों की लहरें धीमी होने लगी। और एक क्षण आया जब वह सब कुछ भूल गई, अपना नाम, अपने प्रश्न, अपना अतीत। और तभी एक मौन, कोमल कंपन भीतर से उठा। दुख इस भ्रम से आता है कि तुम कुछ हो, शांति सत्य से आती है कि तुम कुछ नहीं हो, केवल एक साक्षी हो। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। यह उत्तर शब्दों से नहीं आया था, यह उसके अस्तित्व में उतर गया था। वह वही क्षण था जहां युगों पहले एक साधक ने बैठकर प्रश्न किया था, दुख का कारण क्या है? अब उस प्रश्न की गूंज अन्वी के भीतर समाप्त हो चुकी थी। कई दिन बीत गए, अन्वी लौटी नहीं। वह वहीं बस गई। कोई प्रचार नहीं, कोई शिक्षण नहीं। कभी कोई आता तो वह मुस्कुराकर एक आसन की ओर इशारा कर देती। कोई पूछता, क्या तुम गुरु हो? तो वह बस कहती, नहीं, मैं भी वही हूं जो तुम हो। प्रश्न और उत्तर के बीच मौन का एक पुल। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे, लेकिन अब किसी संस्था के कारण नहीं, बल्कि उस वृक्ष की आभा के कारण, जहां युगों से एक उत्तर मौन में बहता आ रहा है। अब वह वृक्ष केवल वृक्ष नहीं था, वह एक जीवित पुस्तक था,
जिसका हर पत्ता एक सूत्र था, हर छाया एक शरण। और अब भी जब कभी कोई टूटे हुए हृदय, भारी मन या खोई हुई आत्मा के साथ वहां आता है तो वहां कुछ नहीं होता, फिर भी सब कुछ घटता है, क्योंकि वहां केवल एक प्रश्न नहीं रहता, दुख का कारण क्या है, बल्कि वहां एक उत्तर भी होता है। दुख केवल तभी है जब हम उससे चिपके रहते हैं। जब हम देखना सीख जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त है वही बुद्ध है। कुछ समय बाद वह वृक्ष अब फिर से एक चुपचाप गवाह बन चुका था। अब कोई विशेष हलचल नहीं थी, न कोई दृश्य, न कोई बड़े बदलाव। फिर भी उसकी छाया में एक गहरी शांति थी जो हर आने वाले को अपनी चुप्पी में समेट लेती थी। लोग आकर बैठते, लेकिन अब वे सवाल नहीं पूछते थे, न कोई बड़े उद्देश्य के साथ आते थे। वे बस आते थे और उस स्थान की ठंडक, शांति और मौन का हिस्सा बन जाते थे। सालों बाद एक औरत आई, उसका नाम मीरा था। वह एक बहुत बड़ी शहर से आई थी, जहां उसे हर दिन नित्य नए सवालों का सामना करना पड़ता था। वह समाज की भागदौड़ से थक चुकी थी और अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए दौड़ रही थी। वह कई जगहों पर गई थी, संतों से मिली थी, लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करती थी। एक दिन उसने सुना कि इस वृक्ष के पास, जहां सदियों से लोगों ने आत्मज्ञान पाया था, कोई उत्तर मिलता है। मीरा आई, लेकिन वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठी और कुछ नहीं किया। उसने अपने भीतर कोई बड़ा सवाल नहीं रखा, वह बस बैठी रही। उसे किसी बात का उत्तर नहीं चाहिए था, उसे बस उस शांति का एहसास चाहिए था जो वह महसूस कर रही थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगी कि यह शांति उसके भीतर ही छिपी हुई थी। उसे कोई और जगह, कोई और मार्ग नहीं चाहिए था। बस वही शांति जो हर किसी के भीतर छिपी होती है, वही उसे मिल चुकी थी। वह वृक्ष अब किसी विशेष पूजा या ध्यान का स्थान नहीं था, वह बस एक स्थान था जहां जीवन और मृत्यु दोनों की वास्तविकता को समझने के लिए एक व्यक्ति को केवल मौन की आवश्यकता थी। मीरा ने महसूस किया कि यह वृक्ष केवल प्रतीक नहीं था, बल्कि उसने जो जीवन का अनुभव किया था वही हर व्यक्ति के भीतर भी हो सकता था। कुछ समय बाद मीरा ने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूरी जीवन यात्रा को ध्यान में लाकर एक सरल सी समझ बनाई। हम वही हैं जो हम हैं। हम बाहर के दुनिया से परे नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। उसके बाद वह इस दुनिया में एक साधारण जीवन जीने लगी, बिना किसी आधिकारिक पद या पहचान के। उसकी आंतरिक शांति अब उसकी पहचान बन चुकी थी, और उसने कोई बड़े कर्म नहीं किए, बल्कि हर दिन को सरलता से जीने की कला को आत्मसात की। और फिर एक दिन जब वर्षों बाद कोई पास आया, तो उन्होंने देखा कि वह वृक्ष धीरे धीरे सूख रहा था। उसकी पत्तियां झड़ रही थीं और उसका तना भी कुछ अधिक कमजोर हो गया था। लेकिन इस बदलाव से भी उस वृक्ष की छाया उतनी ही शांति प्रदान कर रही थी। कोई आकर बैठा और कुछ भी नहीं पूछा। वे बस महसूस करते थे कि अब हर व्यक्ति अपने भीतर उसी शांति को पा सकता है जो वर्षों से उस वृक्ष के नीचे बैठने वाले साधकों ने महसूस की थी। वह वृक्ष अब एक प्रतीक बन चुका था जो कहता था, आत्मा कभी मरती नहीं, वही शांति, वही सत्य, वही ज्ञान हमेशा रहेगा। जैसे जैसे समय गुजरा, उस वृक्ष की छांव में केवल मौन बसा रहा, लेकिन उसका अर्थ बदल चुका था। अब यह किसी धर्म, किसी गुरु या किसी प्रथा का प्रतीक नहीं था, यह एक साधारण सत्य था। हम सब उसी शांति का हिस्सा हैं जिसे हम हमेशा खोज रहे थे। आज भी जब कोई उस स्थान पर जाता है जहां वह वृक्ष कभी खड़ा था, वह महसूस करता है कि उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह केवल अपने भीतर की गहराई को देखता है, जहां हर सवाल और हर उत्तर खुद ब खुद मिल जाता। फिर समय की रेत ने और परतें ओढ़ ली। वह वृक्ष अब पूरी तरह सूख चुका था। उसका तना अब भी खड़ा था, मगर पत्तियां उड़ चुकी थीं। शाखाएं आकाश की ओर फैली एक मौन प्रार्थना बन चुकी थी। अब वहां कोई छाया नहीं रही थी, कोई ठंडी हवा नहीं बहती थी वहां, न ही कोई पक्षी वहां घोंसला बनाता था। पर फिर भी वहां कुछ था, एक अजीब सी उपस्थिति, जैसे सूखे वृक्ष के भीतर भी कोई चेतना अब भी सांस ले रही हो। और ठीक उसी वक्त एक वृद्ध साधु वहां आकर रुका। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी आंखें ढंसी हुई लेकिन चमकती हुई। उसके पैर कांपते थे, लेकिन वो शांत थे। वह वृक्ष अब पूरी तरह सूख चुका था। उसका तना अब भी खड़ा था, मगर पत्तियां उड़ चुकी थीं। शाखाएं आकाश की ओर फैली एक मौन प्रार्थना बन चुकी थी। अब वहां कोई छाया नहीं रही थी, कोई
पर उसकी चाल में अडिगता थी। वह चुपचाप उस मृतप्राय वृक्ष के सामने बैठा, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने आकर पूछा, बाबा, ये वृक्ष अब तो मर चुका है, इसमें अब क्या रह गया? वृद्ध ने आंखें खोली, क्षीण मुस्कान से कहा, वह जो कभी था वह तो आज भी है। वृक्ष गया है, लेकिन जो उसकी जड़ों में था, वह मौन, वह साक्षी, वह अब मुझ में है, तुम में है, हर उस हृदय में है जो दुख को देखना जानता है। वह व्यक्ति चुप हो गया। वृद्ध साधु बोले, यह वृक्ष बुद्ध का उत्तर नहीं था, यह स्थान भी बुद्ध का उत्तर नहीं था। बुद्ध का उत्तर एक भाव था, एक अनुभव, जो किसी वृक्ष में भी रह सकता है, किसी पत्थर में भी और किसी मौन हृदय में भी। फिर साधु ने जमीन की मिट्टी उठाई और कहा, दुख का कारण है मैं का भ्रम, और दुख का अंत है जब यह मिट्टी समझ ले कि वह मिट्टी है, कोई मूर्ति नहीं। उस दिन सब प्रश्न जल जाते हैं, उत्तर शेष नहीं रहता, केवल शांति रह जाती है। वृद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली, उसकी सांसें शांत हो गईं। उसके मुख पर एक अलौकिक शांति फैल गई थी, जैसे वही वृक्ष अब उसके भीतर फिर से जीवित हो गया हो। कुछ देर बाद आकाश में बादल घिरे, बूंदें बरसने लगीं और वह मृत प्रतीत होता वृक्ष, जिसकी छाल वर्षों से सूखी थी, अब पहली बार भीग रही थी। कोई पत्ता नहीं फूटा, कोई हरा रंग नहीं लौटा, लेकिन जमीन की मिट्टी ने वह जल पी लिया और वर्षों बाद वहां फिर से एक नन्हा अंकुर फूटा। क्योंकि उत्तर कभी मिटता नहीं, वह केवल रूप बदलता है, और दुख का कारण हर बार वही होता है, भ्रम कि हम कुछ हैं, जबकि हम केवल एक मौन देखना है। जब यह देखा जाता है तो दुख नहीं बचता, केवल प्रेम बचता है, केवल मौन, केवल बुद्ध।